मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। हम इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, तो फिर हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में हम लोग बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम समझेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल। दो वर्ड आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। हिंदी में जिसको बोलते हैं कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, स्थिर, और वेरिएबल का मतलब चर। नाम से ही आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे नंबर जैसे आप लेते हैं जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। यानी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं। तो आपको पता हो गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि 5, तो 5 एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये 6 नहीं हो सकता, ये 4 नहीं हो सकता। और यहाँ पे वेरिएबल जैसे हमने लिख दिया कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल c = 2 पाई r, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो सरकमफ्रेंस चेंज होता चला जाएगा। तो यह जो है वेरिएबल में आ गया, ये कांस्टेंट में आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में लड़के बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग कैसे छांटें। तो याद रखिएगा, जो अल्फ़ाबेट में एक्स वाई जेड जो लास्ट के लेटर होते हैं ये वेरिएबल में काउंट किया जाता है, और ए बी सी जो आता है ना इसको कांस्टेंट में ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है 5, 6, 1, 2 ये सब कांस्टेंट में आता है। तो दिमाग में आप फिक्स बना लीजिए कि कांस्टेंट जो होता है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और वेरिएबल जो होता है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। चलिए हम इस तरह से एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट an x to the power n। एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन an x टू द पावर n। ध्यान रहे कि यहाँ पे an जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना। If any algebraic expression is the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on an x to the power n, where an does not equal to 0 is said to be polynomials। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्यों लिख दिया गया कि an does not equal to 0। ये तो लिखा जा सकता था ना कि
A1 डज नॉट इक्वल टू 0, A2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये लास्ट वाला ही क्यों लिखा गया, ठीक है ना। ये आपको हम आगे बताएंगे। यह एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में ये n का मतलब ये नहीं है कि ये 3 है तो लास्ट वाला 6 है, 7 है, 10 है, कितना ये तो पता है नहीं। तो इसको जब सपोज करिए कि मैं इसके आगे छोड़ देता हूं यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि ये 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल्स है। यदि मैं A3 को 0 कर दूं तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो अब ये 3 डिग्री के ना बोल के कितना डिग्री का बोलेंगे, 2 डिग्री का बोलेंगे। यदि 2 को आपने 0 कर दिया तो इसका मतलब कि यह क्वाड्रेटिक जो है ये सेकंड डिग्री का ना होके कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट वाला जो भी है ना उसको 0 करने का मतलब यही होता है कि यह पॉलिनोमियल तो है बट जितने डिग्री का पॉलिनोमियल हम शो करना चाहते हैं उतने डिग्री का नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक चीज़ का और भी इसमें आपको ध्यान रखना है कि x का कोई भी पावर जो है ना, जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 n लिखा है, ना ही वो निगेटिव है और ना ही वो फ्रैक्शन फॉर्म है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ वो वेरिएबल ना निगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, यानी नॉन निगेटिव होना चाहिए और नॉन फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब पॉलिनोमियल्स में ये जो यूज हुए ना कांस्टेंट A0 A1 A2 A3 इस तरह से, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मीनिंग होता है गुणांक। गुणांक का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करने वाला नंबर, गुणा का अंक, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया ना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो पूछें इसमें से कि आप बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो देख लीजिए कि x को छोड़ देने के बाद क्या बच रहा है, 6, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। हम पूछे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा आप उसमें क्या करिएगा कि उसको ऐसे ढक दीजिए, जो दिखे वही कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि A0 A1 A2 A3 ऐसा लिखा गया ना, तो x का ये कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे A0 है ना, तो यहाँ x का पावर 0 है। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमें लग रहा है कि अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में होता है, जिसमें ये मैक्सिमम डिग्री के का जो कोफिशिएंट है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब पॉलिनोमियल्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है इसको, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, बस एक लाइन क्लियर रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, दिए हुए पॉलिनोमियल की डिग्री को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लिख दिए यहाँ पे 6x प्लस 1 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 9, और कह दिया जाए
कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो आप देख लीजिए x का पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर ये कांस्टेंट टर्म है। तो आप इसमें क्या करें ना कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके पावर को लिख दें। तो ये सबसे ज़्यादा ये है, इसको पहले लिख लीजिए। एट x टू द पावर 9, फिर 9 से कम क्या है 4 है, तो ये लिख दीजिए -3x टू द पावर 4। फिर इससे कम क्या है 7x², फिर इससे कम क्या है 7x, फिर 1। और यदि कोई बच्चा इस तरह से लिख देता है 1 + 7x + 7x² -3x टू द पावर 4 + 8x टू द पावर 9, तो ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि बुक में आंसर ये दिया है और आपने ये लिख लिया तो गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखने का तरीका क्या है, उसके डिग्री को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, सबसे पहले ये समझे कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट जो होता है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है, और वेरिएबल्स जो होता है उसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। फिर इसके बाद पढ़े कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपने लिखा a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन an x टू द पावर n, वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे an जो है 0 नहीं होगा, नहीं होने का रीजन यही है कि वो टर्म ही 0 हो जाएगा। जब वो टर्म 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल तो होगा, बट जितने डिग्री का हम पॉलिनोमियल बताना चाहते हैं उतने डिग्री का ना होकर उससे कम डिग्री के पॉलिनोमियल में चेंज हो जाता है। इसके बाद आया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो दिमाग में रखना है कि हमें क्या करना है ना कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। उसके डिग्री को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसी एक में रख लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। डिग्री, अच्छा एक चीज और भी क्लियर कर दें यहीं पे कि पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल की डिग्री देखिए आप असेंडिंग डिसेंडिंग में रख लेंगे ना, जो सबसे ज्यादा डिग्री होता है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे ये 8x टू द पावर 9 है, ये 4 है, तो डिग्री 9, 4, 2, 1 सब है, बट इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जो मैक्सिमम डिग्री है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम इस तरह से समझेंगे, देखिए ये पॉलिनोमियल्स हो गया, हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे भाई। एक होगा टर्म के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक होगा डिग्री के बेस पे। ठीक है ना, जैसे हमने यहां पे लिख दिया डिग्री और यहां पे हमने लिख दिया टर्म्स। तो डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे और टर्म के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, डिग्री के बेस पे सपोज करो कि हमने लिख दिया डिग्री 1, फिर लिखा डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। 1 डिग्री का यदि कोई पॉलिनोमियल है तो इसको हम कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं, लीनियर। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं लिख दूं यहां पे ax + b, x का पावर कितना हो गया 1 हो गया, यानी इसकी डिग्री क्या हुई 1 हो गई।
तो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? लीनियर। देखिए इसमें भी एक बात है कि लीनियर ही क्यों बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आगे की क्लास में आएंगे। ध्यान रखिएगा कि लीनियर जो है लाइन से बना है, इसका मतलब कि इसका ग्राफ यदि हम प्लॉट करते हैं ना तो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको लीनियर कहा गया। यदि वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि कोई भी पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अभी पॉलिनोमियल में बताए थे ना कि मैक्सिमम जो डिग्री होगा इसका कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है। यदि आप ये जीरो कर देती है कांस्टेंट हो जाएगा, फिर लीनियर नहीं रह जाएगा। फिर ये सेकंड डिग्री का यदि आप a को बी जीरो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी जीरो होगा तो ये सेकंड डिग्री रहेगा। यदि सी जीरो हो जाएगा तो भी ये सेकंड डिग्री रहेगा। बट यदि ए जीरो हो जाएगा ना तो यह सेकंड डिग्री न होकर के लीनियर हो जाएगा, तो इसको क्वाड्रेटिक ना बोल के लीनियर बोल देंगे। यही रीजन है कि जो पहले मैं पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन बताया था उसमें मैक्सिमम डिग्री के कोफिशिएंट को जीरो नहीं रखा जा सकता है। ये क्वाड्रेटिक हो गया। और ऐसे ही यदि 3 डिग्री का है तो इसको क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यदि 4 डिग्री का है तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्वाड्रेटिक है ना, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ध्यान रखिए डिग्री के बेस पे ये पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं, ठीक है ना। 4 तक ही है, 4 तक पढ़ना है, ठीक है ना। सब में आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मैंने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताया, अब जैसे ए को जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। और यदि मैं बी को जीरो करूं तो ये बाई क्वाड्रेटिक ही रहेगा, सी को जीरो कर दूं तो बाई क्वाड्रेटिक ही रहेगा, डी जीरो करूं तो भी बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, ई जीरो करूं तो भी बाई क्वाड्रेटिक रहेगा। यानी मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट ही जीरो नहीं हुआ। यदि वो जीरो हो गया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब ए जीरो कर दो ना तो ये बाई क्वाड्रेटिक किस में चेंज हो जाएगा? क्यूबिक में। क्यूबिक का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को आप जीरो कर दो तो यह किस में चेंज हो जाएगा? क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक का जीरो कर दो तो किस में हो जाएगा? लीनियर में। यही रीजन है कि बताया गया कि ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो शुरू में, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बेस पे क्या है। अब इसका नाम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पड़ा। ऐसे ही टर्म के बेस पे, जैसे मान लो कि किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, उसकी डिग्री क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो टर्म के बेस पे यदि 1 टर्म है तो 1 टर्म वाले को बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। और 2 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि बाइनोमियल जो होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म 2 होंगे, ठीक है ना। क्लास 11th में जाएंगे तो वहां आता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर आएगा जिसमें आप 2 पदों का एक्सपेंशन, इंडिपेंडेंट टर्म, इस तरह से बहुत से पॉइंट हैं जो इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ऐसे ही 3 हो गया तो ट्राइनोमियल, इस तरह से बोल दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल्स को हम डिग्री के बेस में डिवाइड करते हैं और टर्म के बेस पे। बहुत से कंफ्यूजन हो जाता है लड़कों को कि पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या है, तो लीनियर, मोनोमियल, बाइनोमियल, क्यूबिक, इधर का उधर मिलाते हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स को हम डिग्री के बेस पे और टर्म के बेस पे डिवाइड करते हैं।
डिग्री के बेस पे यदि 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाइनॉमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक होता है। और ऐसे ही टर्म के बेस पे बांटेंगे तो 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनॉमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनॉमियल। ध्यान रखिएगा बच्चे, हो सकता है, वैसे हमें नहीं लग रहा है कि 9th में इस तरह का प्रॉब्लम होना चाहिए, बट ऐसा हो सकता है कि बच्चे सोचे कि टर्म क्या होता है। तो बाबू ऐसा है ना कि आप जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसका प्लस माइनस काउंट कर लीजिए, जितने प्लस माइनस मिल गए होंगे उतने नंबर ऑफ टर्म होंगे। जैसे हमने लिख दिया, मान लो कि यहाँ पे ax, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, एक है प्लस, तो बस ये हो गया आपका मोनोमियल। अब ऐसे हमने लिख दिया ax प्लस b, तो इसमें कितने प्लस माइनस हो गए, 2 हो गए, तो ये हो गया बाइनॉमियल, ठीक है ना। ऐसे ही 3 हो जाए तो वो हो जाएगा ट्राइनॉमियल। ये प्लस प्लस 2 बार है, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ कि प्लस यो माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस, तो नंबर ऑफ प्लस माइनस काउंट कर लीजिए, उतने नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बात फिर से हम समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बता दें। सबसे पहले हम लोग समझे कि कांस्टेंट क्या होता है, फिर वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग समझे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर इसकी डिग्री को समझे, कोफिशिएंट को समझे, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ही डिग्री होती है, कोफिशिएंट जो उसमें मल्टीप्लाई हो वो उसका कोफिशिएंट होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछना है तो बस समझ के रखिए ना कि हमको उसको ढक देना है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि -x² + 7x, इसमें x² का कोफिशिएंट बता दीजिए, तो आपको इसको ढक देना है। क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1, यानी कि -1, ये कोफिशिएंट होता है। ये हो गया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बता दिए, डिग्री के बेस पे और टर्म के बेस पे, ठीक है। और कुछ पॉइंट हैं जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।